टुडे क्लास स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम पिछले टॉपिक को डिस्कस करेंगे रेशनलाइजेशन। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी और सामने क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग समझाते हैं। रेशनलाइजेशन में जैसे पहले भी बता चुका हूं, डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो देखिए जैसे हमारे पास सेकंड का ए पार्ट है, इसको रेशनलाइज करना है। समझिएगा 5 अपॉन √3 माइनस √5। हमने आपको जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग जो भी नीचे है साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 माइनस है, यहां क्या होगा प्लस। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। तो रिजल्ट आपके पास आया 5 इंटू √3 प्लस √5 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी मीन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 5 √3 प्लस √5। √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5। दिस इज 5 √3 प्लस √5। 3 माइनस 5 माइनस 2, ये आ गया। अब इसका आंसर फाइनली वी कैन राइट दिस माइनस 5/2 इंटू √3 प्लस √5, ये लिख सकते हैं। फिर या ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हैं माइनस 5/2 √3 माइनस 5/2 √5। ये आपका सेकेंड का ए पार्ट था, रेशनलाइज हो गया। नीचे से इरेशनल और √3 √5 को रिमूव करना था। यह माइनस है, हमने आपको बताया था प्लस साइन से इंटू कर देंगे ऊपर नीचे। तो आपका 5 इंटू √3 प्लस √5, नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी। आप वी नो दैट a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपके पास a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और √5 का स्क्वायर 5। 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2। वी कैन राइट दिस -5, प्लस माइनस का डिवीजन माइनस होता है। तो -5/2 √3 प्लस √5, ये भी आंसर आपका हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। दिस इज द ए पार्ट। नेक्स्ट देखिएगा 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 प्लस √18। आप इसको एक काम कर सकते हैं, पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 फैक्टराइज 48, 2 से 24, 12, 6, 3, 3। देखिए 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 2 4। वी कैन राइट दिस 4√3। सेम 18 को लिख सकते हैं 3√2। क्लियर? ये हो गया, नीचे डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये हमारे पास हो जाएगा 4√3 प्लस 5√2 अपॉन 4√3 प्लस 3√2 मल्टीप्लाइड बाई 4√3 माइनस 3√2, 4√3 माइनस
3 रूट 2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 इंटू 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। नेक्स्ट ये आ गया अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस, देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 4 जा 16, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 4 3 जा 12, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 प्लस 5 4 जा 20, रूट 6 प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, रूट 2 इंटू रूट 2 2। ये भी यही आएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 9 इंटू 2। अब आगे आइए यहां पे समझिएगा 16 3 जा 48, देखिए 20 माइनस 12 क्या आएगा 8, रूट 6, 15 2 जा 30 अपॉन 48 माइनस 18, 48 माइनस 30 18 प्लस 8 रूट 6, 48 माइनस 18 30, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 2, ये 9 हो जाएगा और ये 4 रूट 6 अपॉन 30, 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द 15, 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 15। ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया बी पार्ट का। दिस इज द रेशनलाइजेशन। आपके लिए इसी बेस पे क्वेश्चन आपके सामने 4 यहाँ पे लिखे हुए होमवर्क में, ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। क्लियर? ये चारों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। एक क्वेश्चन और है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले भी वीडियो में, बट सम स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स, सम थिंग्स आर नॉट क्लियर। देखिए अभी आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट्स में मैं डिफरेंट क्वेश्चंस लेके सॉल्व कर रहा हूँ और इससे आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास 4-5 क्लासेस में भी कॉन्सेप्ट ही पढ़ाना है, क्योंकि अभी आपके पास पावर सर्ट्स एंड पावर्स वाला टॉपिक भी बचा हुआ है, उसके बाद नंबर लाइंस में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बचा हुआ है, और साथ में हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की कंप्लीट। क्लियर? आगे होंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है, इफ फाइंड ए एंड बी इफ दिस 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। आपको ए और बी की वैल्यू, सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए सेम प्रोसीजर, 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। 5 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 रूट 3,
7 2 जा 14 √3, 2 4 जा 8, √3 इंटू √3 3, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 इक्वल टू a प्लस b √3। नेक्स्ट देखिएगा 35 -20 प्लस 14 -6 √3 -8 3 जा 24 अपॉन 49 -48 इक्वल टू a प्लस b √3। यहां तक सभी को समझ में आ गया। सबसे पहले 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3 इक्वल टू a प्लस b √3 है। इसको रेशनलाइज किया, यहाँ प्लस था, माइनस ऊपर नीचे इंटू किया, फिर इस प्रोडक्ट को सॉल्व किया, नीचे a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा इसी में आगे हमारे पास 35 - 24 क्या आएगा 11 और -6 √3 अपॉन 1 इक्वल टू a प्लस b √3। 11 -6 √3 a प्लस b √3। देखिए दिस इज द रेशनल नंबर और ये क्या है इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। क्लियर? रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ये रेशनल है और ये इरेशनल। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 11, a की वैल्यू मिल गई 11 और ये पूरा पार्ट क्या है b √3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -6 √3। √3 कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या हो गया -6। हमने यहां कंपेरिजन किया, ये रियल, ये आपका रेशनल नंबर था, रेशनल, ये रेशनल के बराबर होगा और ये √3 आगे रेशनल हो गया, क्योंकि रेशनल और इरेशनल कभी ऐड नहीं हो सकते हैं। ये सपोज दैट 2 + √3, हम ये नहीं लिख सकते 2 √3, दैट इज रॉन्ग। क्लियर? इसलिए रेशनल इरेशनल अभी ऐड नहीं होंगे, तो यानी ये दोनों ऐड सेपरेट कुछ नहीं हो सकता था। रेशनल रेशनल के इक्वल कर लिया और इरेशनल इरेशनल के इक्वल, तो b √3 इक्वल टू क्या लिख सकते थे -6 √3, √3 कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ गया -6। नेक्स्ट वीडियो में इस पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना है और होमवर्क करना है और कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अच्छे से प्लीज क्वेश्चंस पुटअप कीजिए कमेंट बॉक्स में, जैसा भी हो हमें इन्फॉर्म करिए, उसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म से समझाने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।